हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सो एम आई। तो आज हम एक और न्यू वीडियो लेकर आ गए हैं एंड ये वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेटेड होने वाली है फराह खान और दिलीप के लिए। जो दिलीप हैं वो हैं फराह खान के जो कुक हैं और उन्हीं की वजह से लैमलाइट में आए हैं। पहले दिलीप को इतना कोई जानता नहीं था, बट रिसेंटली ही जब फराह खान ने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया तो वहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया दिलीप को, जो कि उनके पर्सनल कुक थे उनको, और उनके साथ ही वो कुकिंग वीडियो वगैरह बनाने लगी। एंड उस वीडियो में जो दिलीप का फ़नी नेचर था वो लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया, या इतना ज़्यादा उनको सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगा दिलीप का, कि उनकी पॉपुलैरिटी फराह खान की पॉपुलैरिटी से ज़्यादा बढ़ गई। एंड लोग दिलीप की इनोसेंस की वजह से उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। एंड ये जो फराह खान ने सडनली यूट्यूब चैनल खोला है बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी एक्टर्स के बिहेवियर की वजह से। उनको डेट नहीं दे रहे थे एक्टर्स एंड डिले शूट्स हो रहे थे, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था। तो उसको उस चीज़ को स्टेबलाइज करने का उन्होंने एक अच्छा आइडिया निकाला कि क्यों ना खुद का यूट्यूब चैनल खोला जाए एंड खुद का ही कुछ सेटअप निकाला जाए और अपने हिसाब से चीज़ें की जाएं, जो कि उनका आइडिया काफ़ी हद तक सही भी बैठा। बिकॉज़ एक साल के अंदर अंदर उनके 2.5 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं एंड लोग उनसे ज़्यादा दिलीप को पसंद कर रहे हैं। बिकॉज़ दिलीप बहुत ज़्यादा अच्छे से जो उनकी और फराह खान की ट्यूनिंग है, लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एंड जिस तरीके की टाइमिंग पे जो क्रैक करना जो दिलीप करते हैं वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और बहुत सोबर नेचर है दिलीप का, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट रिसेंटली लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ या बुरा फील हुआ बिकॉज़ मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ पे जो है फराह खान दिलीप को लेकर गई, जहाँ पे एक शूट के दौरान एक किचन में जब वो लोग एग बिरयानी बना रहे थे उस टाइम पे जो दिलीप को मुकेश छाबड़ा जी ने पुश किया पीछे के साइड, वो बहुत ज़्यादा देखने में ही ऑकवर्ड था। और ये देख के लोगों ने मुकेश छाबड़ा को कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा बुरा भला भी बोला कि वो कैसे किसी के साथ ऐसे बिहेव कर सकते हैं। दिलीप गरीब है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी रिस्पेक्ट नहीं है या उसको पुश कर दिया जाए। एंड उस व्लॉग में कई जगह ऐसा देखा गया जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा उसको अजीब तरीके से उससे बात कर रहे हैं, डाउन फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। एंड फराह खान के ऊपर भी इसी बात से एक सवाल उठ रहा है, क्या फराह खान व्यूज़ और पॉपुलैरिटी के लिए ही दिलीप को यूज़ कर रही हैं? बट अगर ऐसा होता तो दिलीप इंडिविजुअली कुछ भी नहीं था। व्लॉग्स में आने के बाद फराह खान की वजह से ही उसको इतनी पॉपुलैरिटी मिली। एंड जो भी फराह खान ही है वो उसके बच्चों की एजुकेशन वगैरह भी फाइनेंस कर रही हैं। एंड उसने खुद भी बताया था कि उसका अब उसके गांव में खुद का 6 बेडरूम वाला घर बन रहा है, जो कि वो उसने खुद बताया था कि वो सारा का सारा फराह खान की वजह से है। एंड फराह खान फाइनेंशियली भी दिलीप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर क्या है, मतलब एक तरफ तो फराह खान ये साइड भी शो कर रही हैं एंड दूसरी साइड जिस तरीके का बिहेवियर उसके साथ व्लॉग में होता है वो भी बहुत ज़्यादा दोगलापन शो करता है फराह खान की पर्सनालिटी का। बिकॉज़ एक व्लॉग आया था जहाँ पे वो जानवी कपूर के घर गए थे एंड जानवी कपूर उनके साथ कुकिंग कर रही थी। तो उस टाइम पे भी देखा गया कि उन्होंने एकदम से सडनली उसको बोला कि नहीं आप कुक नहीं कर सकते एंड उसको हाथ छूने से रोका। और मतलब वो
कई बार मतलब बहुत गंदा बिहेव होता है दिलीप के साथ और उसको छोटा दिखाया जाता है। एंड उसके व्लॉग में ये भी देखा गया है कि पूरे व्लॉग में दिलीप को एक लैम्पलाइट रखा जाता है, बट इनिशियली जब खाना बन जाता है और सबके साथ बैठ के खाना खाने की बारी आती है, उस टाइम पे दिलीप को साइड कॉर्नर कर दिया जाता है एंड दिलीप वहाँ से गायब हो जाता है। भाई जो बंदा बना सकता है, क्या वो साथ में बैठ के खाना भी डिज़र्व नहीं करता? भले ही आज उसकी सैलरी लाखों में हो गई हो, बट यार एक सेल्फ रिस्पेक्ट जो इंसान की होती है वो तो कहीं से भी बढ़ती हुई नज़र नहीं आती फराह खान के व्लॉग्स में उसकी। और अभी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन भले ही दिलीप की काफ़ी अच्छी हो गई है, उसने अपना एक अलग मैनेजर भी रखा है अपने काम को मैनेज करने के लिए, बट रियलिटी में आज भी वो कहीं ना कहीं यूज़ ही हो रहा है। बिकॉज़ जितना प्रॉफिट शायद दिलीप को है उसका 10% ज़्यादा दिलीप की वजह से फराह को है, उसको साथ रखने से। तो ये एक प्लस पॉइंट तो है ही। बाकी अभी एक और चीज़ पे मैं थोड़ा सा फोकस लेकर आना चाहूँगी। जो फराह खान है उन्होंने अपने शो का फॉर्मेट चेंज कर दिया है। अब उन्होंने एक नया फॉर्मेट निकाला है जहाँ पे वो सेलिब्रिटी के घर जाएंगी एंड वहाँ पे उनसे पूछेंगी कि वो किसको नॉमिनेट करना चाहते हैं उनके घर का मेकओवर करने के लिए। एंड आप एक बात सोचिए कि इस फॉर्मेट का कितना ज़्यादा यूज़लेस है ये फॉर्मेट। एक सेलिब्रिटी खुद भी ओन कर सकता है अपने घर के फैमिली मेंबर्स का मेकओवर, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ कि उनके घर का मेकओवर किया जाए। फराह खान को अगर कुछ नया स्टार्ट भी करना था तो वो स्टार्ट कर सकती थी अपने घर की हाउस हेल्प या सेलिब्रिटी के घर के हाउस हेल्प की घर के मेकओवर से या उनको फाइनेंशियल हेल्प करने से, तो शायद वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल भी होता और ऑडियंस उससे बहुत ज़्यादा इंगेज भी हो पाती। बट जो उनका नया कंटेंट आया वो तो बिल्कुल ही एकदम ही अनएक्सपेक्टेड था एंड लोग कमेंट सेक्शन भी उनको बहुत बुरा भला बोल रहे हैं कि उनको सेलिब्रिटी को भले उनकी सपोर्ट की क्या ज़रूरत है, वो खुद भी सारा कुछ खुद भी कर सकते हैं। एंड जो भी उनका ये मेकओवर वाला चीज़ है ना, वो भी सारा का सारा फॉक्स कंपनी फाइनेंस कर रही है, तो इसमें उनका इंडिविजुअल का खुद कुछ भी रोल नहीं है, खुद खर्चा नहीं हो रहा है। तो ये काम वो चाहती तो गरीब के लिए भी कर सकती थी या हाउस हेल्प के लिए भी कर सकती थी। लोगों ने कमेंट सेक्शन में यही सेम चीज़ उनको बोली भी है। बाकी आपको क्या लगता है कि सेलिब्रिटी का करने से ही उनको पॉपुलैरिटी मिलेगी या सेलिब्रिटी की हाउस हेल्प करेंगी अगर वो, तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा? मेरे अकॉर्डिंग तो अगर वो हाउस हेल्प की करती हैं तो लोग उनसे सिंपथाइज कर पाएंगे एंड उनको काफ़ी अच्छे से समझ भी पाएंगे कि हाँ वो अच्छा काम कर रही हैं। बट अभी तो वर्थ इट नहीं लग रहा है जो भी उन्होंने स्टार्ट किया है ये रेनोवेशन वगैरह का। एंड जो फर्स्ट उन्होंने सिलेक्ट किया है वो भी अभी बॉलीवुड में टॉप एक्टर चल रहे हैं, राजकुमार राव। और राजकुमार राव की जो वाइफ है पत्रलेखा, उनकी सिस्टर का घर का मेकओवर कर रही हैं वो। तो ये तो बिल्कुल ही लॉजिक नहीं बैठ रहा है। वापस आते हैं दिलीप के टॉपिक पे। तो दिलीप जो है, दिलीप को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, नो डाउट। फाइनेंशियली भी वो काफ़ी ज़्यादा पहले से स्ट्रांग हो गए हैं। पहले वो उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया था कि वो शायद स्टार्टिंग में जब फराह मैम के पास आए थे तब उनकी सैलरी 20,000 कुछ थी, पर अब वो लैक्स में अर्न कर रहे हैं। उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे ब्रांड प्रमोशन भी मिल रहे हैं। रिसेंटली उनका एक ब्रांड प्रमोशन भी आया था जिसमें उन्होंने शाहरुख खान के अगेंस्ट भी काम किया है। तो और उस एड में भी जो दिलीप को है वो शाहरुख खान एंकरेज करते ही नज़र आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आज मेरा कितना बड़ा दिन है जो मुझे दिलीप के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो ये एक सोचिए कितनी बड़ी बात है कि इतना बड़ा एक्टर होने के बावजूद भी वो दिलीप को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एंड दिलीप के बारे में बात कर रहे हैं।
तो और फ़राह खान का जो नेचर है, फ़राह खान का भी नेचर उनके व्लॉग्स में सडन चेंज दिखता है। कभी कभी वो एकदम स्वीटली दिलीप के साथ बिहेव करती हैं और एट द सेम टाइम वो कभी कभी बहुत ज़्यादा मीन और रूड भी बिहेव कर देती हैं दिलीप के साथ। तो उनका जो नेचर है वो भी फ्लक्चुएट होता रहता है। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जो उनके व्लॉग्स होते हैं वो पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड होते हैं और दिलीप जो भी वहाँ पे एक्ट करते हैं या जो भी बोलते हैं वो सारी चीज़ें पहले से ही प्री प्लान्ड होती हैं और फ़राह खान उसको बताती हैं कि क्या कैसे बोलना है। लेकिन अगर ये भी है तो फिर भी किसी को मतलब जो कि एक बैकवर्ड एरिया से आता है और इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उसको इतना डीमीन करना, छोटा दिखाना, ये एक कंटेंट के लिए करना क्या सही है या गलत? आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे अकॉर्डिंग तो ये गलत है एंड मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और बाकी जो है दिलीप की जो अब मतलब जो उसके फ़राह मैम की साइड से जो उसको सपोर्ट मिला है उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वो बहुत अच्छा है। तो यही था आज का व्लॉग। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी अपना कुछ ओपिनियन देना चाहते हो या फिर कुछ थॉट शेयर करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो। एंड आपको अगर फ़राह मैम के व्लॉग्स कैसे लगते हैं वो भी बताइएगा। दिलीप ने भी अपना अकाउंट बनाया है। एंड हाँ, लास्ट में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि अगर दिलीप की पॉपुलैरिटी फ़राह मैम की पॉपुलैरिटी से ज़्यादा है तो दिलीप का एक सेपरेट चैनल भी है दिलीप की रसोई के नाम से, बट उस चैनल को इतनी हाइप नहीं मिली है। उस पर ना ही कोई व्लॉग्स आ रहा है और ना ही कोई शॉर्ट्स आ रहे हैं। सिर्फ एक व्लॉग अपलोड हुआ था स्टार्टिंग में एंड उसके अलावा वो शॉर्ट्स वगैरह अपलोड होते हैं। इसका मतलब दिलीप को कोई भी कंटेंट डालने के लिए मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर दिलीप अपने व्लॉग में कोई भी फुटेज शेयर करेगा तो ऑब्वियसली सारा का सारा जो लैम्पलाइट है वो दिलीप की साइड चला जाएगा। इसीलिए दिलीप अपने व्लॉग में कुछ भी चीज़ शेयर नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक साइड शो करता है फ़राह खान का कि वो कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रही हैं दिलीप को और उसको लिमिट कर रही हैं कि आप ये चीज़ें करोगे, ये चीज़ें नहीं करोगे। तो ये भी एक गलत चीज़ देखने को मिल रही है और व्लॉग्स में। अब बाकी आप लोग भी बताइएगा, आप लोग भी अपने ओपिनियन शेयर करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।